योग साधकों को जान लेना चाहिए कि पंच तत्वों से बने शरीर को सुरक्षित रखने का आधार यह है कि देह में सभी तत्व स्थिर मात्रा में रहें। गायत्री के 5 मुख शरीर में 5 तत्व बनकर निवास करते हैं। यही 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को क्रियाशील रखते हैं। लापरवाही, अव्यवस्था और आहार विहार के असंयम से तत्वों का संतुलन बिगड़कर रोगग्रस्त होना एक प्रकार से पंचमुखी गायत्री माता का देह परमेश्वरी का तिरस्कार करना है। वेदांत शास्त्र में इन 5 तत्वों को आत्मा का आवरण एवं बंधन माना गया है। भगवान शंकराचार्य ने तत्वबोध की संकेत चरणिका में पंचीकरण विधा बताई है। उनका कथन है कि बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पहले हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि यह संसार और कुछ भी नहीं, केवल पंचभूतों के परमाणुओं का इधर उधर उड़ते फिरना, संयुक्त और विमुक्त होना रहना मात्र है। जैसे वायु से प्रेरित बादल इधर उधर उड़ते हैं, तो उनके संयोग वियोग से आकाश में पर्वत, वृक्ष, सिंह, पक्षी, वृक्ष, गुफा जैसे नाना प्रकार के कौतूहलपूर्ण चित्र क्षण क्षण में बनते और बिगड़ते रहते हैं। उसी प्रकार इस संसार में नाना प्रकार के निर्माण, विकास एवं ध्वंस होते रहते हैं। जैसे बादलों से बनने वाले चित्र मिथ्या हैं, भ्रम है, भुलावा है, स्वप्न है, वैसे ही संसार माया, भ्रम या स्वप्न है। यह 5 भूतों के उड़ने फिरने का खेल मात्र है। इसीलिए उसे लीलाधर की लीला, नटवर की कला या माया बताया गया है। कई अदूरदर्शी व्यक्ति संसार स्वप्न यह सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं और वेदांत शास्त्र पर यह आरोप लगाते हैं कि इन विचारों के द्वारा लोगों में अकर्मण्यता, निराशा, निरुत्साह, अछिन्ना पैदा होगी और सांसारिक उन्नति की महत्वाकांक्षा शिथिल हो जाने से हमारा समाज या राष्ट्र पिछड़ा रह जाएगा। यह आपेक्ष बहुत ही उथला और अविवेकपूर्ण है। वेदांत विरोधी इतना तो जानते ही हैं कि हमें मरना है और मरने पर कोई भी वस्तु साथ नहीं जाती। इतनी जानकारी होते हुए भी वे सांसारिक उन्नति को छोड़ते नहीं। स्वप्न में भी सब काम होते रहते हैं। इसी प्रकार समाज का निर्माण ही ऐसे ढंग से हुआ है, उसमें पेट की, इंद्रियों की, मन की क्षुधाएं इतनी प्रबल लगा दी गई हैं कि बिना कर्तव्य परायण हुए कोई प्राणी क्षण भर भी चैन से नहीं बैठ सकता। निष्क्रिय व्यक्ति के लिए तो जीवन धारण किए रहना भी असंभव है। वेदांत ने संसार की दार्शनिक विवेचना करते हुए उसे पंचभूतों का अस्थिर परमाणु पुंज स्वप्न बताया है। तो इसका फलितार्थ यह होना चाहिए कि हम आत्मिक लाभ के लिए ही सांसारिक वस्तुओं का उपार्जन एवं उपयोग करें। वस्तुओं की मोहकता पर आसक्त होकर उनके सच्चे एवं अनियंत्रित भोगों की मृत तृष्णा से अपने आत्मिक हितों का बलिदान ना करें। कर्तव्यरत रहना तो शरीर का स्वाभाविक धर्म है। इसे त्यागना किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए संभव नहीं। वेदांत की यह शिक्षा कि यह संसार पंचभूतों की क्रीड़ा स्थली मात्र है, पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। दार्शनिकों की भांति वैज्ञानिक भी यही बताते हैं कि अणु परमाणुओं की दुर्गति से परिभ्रमण करने के कारण संसार की गतिशीलता है और पंच तत्वों से बने हुए 96 जाति के परमाणुओं की संसार की वस्तुओं, देहों, योनियों के उत्पादन एवं विनाश के हेतु है। पंचीकरण विधा के अनुसार साधक जब भली प्रकार यह बात हृदयगमन कर लेता है कि यह संसार उठते हुए परमाणुओं के संयोग
वियोग से क्षण क्षण में बनने बिगड़ने वाली चित्रावली मात्र है, तो उसका दृष्टिकोण भौतिक न रहकर आत्मिक हो जाता है। वह वस्तुओं का अनावश्यक मोह न करके उन बुराइयों से बच जाता है जो लोभ मोह को भड़काकर नाना प्रकार के पाप, तृष्णा, द्वेष, चिंता, शोक और अभावजन्य कलेशों से जीवन को नारकीय बनाए हुए हैं। देह या मन को अपना मानने का कोई कारण नहीं। यह जड़ परिवर्तनशील देह भी संसार के अन्य पदार्थों की भांति ही पंचभौतिक है। इसलिए इसको अपने उपयोग की वस्तु, औजार या सवारी समझकर आनंदमय जीवन यात्रा के लिए प्रयुक्त तो करना ही चाहिए, पर देह या मन की आवश्यक तृष्णा के पीछे आत्मा को परेशान ना करना चाहिए। इस मान्यता को हृदय गमन कराने के लिए शरीर की विश्लेषण करते हुए तत्वबोध में बताया गया है कि किस तत्व से शरीर का कौन सा भाग बनता है। आज के स्वाध्याय में पृथ्वी तत्व की प्रधानता से अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम आदि भारी पदार्थ बने हैं। जल की प्रधानता से मूत्र, कफ, रक्त, शुक्र आदि हुआ करते हैं। तात्पर्य यह है कि शरीर में जो कुछ अंग, प्रत्यंग, पदार्थ तथा प्रेरणा है, वह पंच तत्वों के आधार पर है। जब इस प्रपंच रूप संसार और पंचावरण शरीर में से अहम की मान्यता हटाकर विश्वव्यापी चैतन्य आत्मा में अपने को परिव्याप्त मान लिया जाता है, तो वह परिपूर्ण मान्यता ही मुक्ति बन जाती है। शरीर और संसार की पंच भौतिक सत्ता को प्रपंच शब्द से संबोधित किया गया है और वेदांत शास्त्र में योग साधना का आदर्श है कि मैं और मेरा द्वैत छोड़ केवल मैं का अद्वैत सीखो। विश्व में जो कुछ है वह मैं आत्मा हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। यह मान्यता अद्वैत ब्रह्म को प्राप्त कर देती है। इसी बात को भक्ति मार्गी दूसरे शब्दों में कहते हैं, जो कुछ है तू है, मेरा अलग अपनत्व कुछ भी नहीं। दोनों की मान्यताएं बिल्कुल एक हैं। भक्ति मार्ग और वेदांत में शब्दों के फेर के अतिरिक्त वस्तुतः कुछ अंतर नहीं है। अन्य मैकोश के परिमार्जन के लिए तीसरा उपाय तत्व शुद्धि है। स्थूल रूप से शरीर के पंच तत्वों को ठीक रखने के लिए जल, वायु, ऋतु, प्रदेश और वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। सूक्ष्म रूप से पंचीकरण विधा के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म तत्व और अनात्म तत्व के अंतर को समझते हुए प्रपंच से छुटकारा पाना चाहिए। तत्व शुद्धि के दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। जिसे अपना अन्नमय कोश ठीक रखना है, उसे व्यवहारिक जीवन में पंच तत्वों की शुद्धि संबंधी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला है जल तत्व। जल से शरीर और वस्त्रों की शुद्धि बराबर करता रहे। स्नान करने का उद्देश्य केवल मैल छुड़वाना ही नहीं, वरन पानी में रहने वाली विशिवा नामक विद्युत से देह को सतेज करना एवं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि बहुमूल्य तत्वों से शरीर को सींचना भी है। सवेरे शौच जाने से 20-30 मिनट पूर्व 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे रात का अपच घुल जाए और शौच साफ हो। पानी को सदा घूट घूट कर धीरे धीरे दूध की तरह पीना चाहिए। हर घूट के साथ भावना करते जाना चाहिए कि इस अमृत तुल्य जल में जो शीतलता, मधुरता और शक्ति भरी हुई है, उसे खींचकर मैं अपने शरीर में धारण कर रहा हूँ। इस भावना के साथ पिया हुआ पानी दूध के समान गुणकारक होता है। जिन स्थानों का पानी भारी, खारी, तैलीय, उथला, तालाबों का तथा हानिकारक हो, वहाँ रहने पर अन्नमय कोश में विकार उत्पन्न होते हैं। कई स्थानों में पानी ऐसा होता है कि वहाँ पीलपाव, नासूर, जलोदर, कुष्ठ, खुजली, मलेरिया, जुएं, मच्छर आदि का बहुत प्रसार होता है। ऐसे स्थानों को छोड़कर स्वस्थ, हल्के, सुपाच्य जल के समीप अपना निवास रखना चाहिए। धनी लोग दूर स्थानों से भी अपने लिए उत्तम जल मंगा सकते हैं।
कभी कभी एनीमा द्वारा पेट चढ़ाकर आंतों की सफाई कर लेनी चाहिए। उससे संचित मलों से उत्पन्न विष पेट से बाहर निकल जाते हैं और चित्त बड़ा ही हल्का हो जाता है। प्राचीन काल में वस्ति क्रिया योग का आवश्यक अंग थी। अब एनीमा यंत्र द्वारा यह क्रिया सुगम हो गई है। वस्ति क्रिया शरीर को स्वस्थ बनाने का एक उत्तम उपाय था। जल चिकित्सा पद्धति रोग निवारण एवं स्वास्थ्य संवर्धन के लिए बड़ी ही उपयुक्त है। डॉक्टर लुई कने ने इस विज्ञान पर कई स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं। उनकी बताई पद्धति से किए गए कटी स्नान, मेहन स्नान, मेरुदंडी स्नान, गीली चादर लपेटना, कपड़े पर पलस्तर आदि से रोग निवारण में बड़ी सहायता मिलती है। दूसरा है अग्नि तत्व। सूर्य के प्रकाश से अधिक संपर्क में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। घर की सभी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए ताकि धूप और हवा खूब आती रहे। सवेरे की धूप नंगे शरीर पर लेने का प्रयत्न करना चाहिए। सूर्य ताप से तपाए हुए जल का उपयोग करना, भीगे बदन पर धूप लेना उपयोगी है। स्नान करके गीली शरीर से ही प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करने चाहिए और जल का अर्घ्य देना चाहिए। पानी में बिजली को खींचने की बड़ी ताकत है। वर्षा ऋतु में बिजली का बहुत जोर रहता है। बादलों के जल के कारण आकाश में बिजली चमकती है। इलेक्ट्रिसिटी के तारों में भी वर्षा ऋतु में बड़ी तेजी रहती है। पानी में बिजली को गर्मी को खींचने की विशेष शक्ति है, इसलिए शरीर को तौलिए से पोंछने के बाद नम शरीर से ही नंगे बदन सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। यदि नदी, तालाब, नहर पास में हो तो कमर तक जल में खड़े होकर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य लोटे से भी दिया जा सकता है और अंजलि से भी, जैसे सुविधा हो कर लेना चाहिए। सूर्य के दर्शन के पश्चात नेत्र बंद करके उनका ध्यान करना चाहिए और मन ही मन यह भावना दोहरानी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण का तेज मेरे शरीर में प्रवेश करके नस नस को दीप्तमान, सचेत, सतेज और प्रफुल्लित कर रहे हैं और मेरे अंग प्रत्यंग में स्फूर्ति उत्पन्न हो रही है। स्नान के बाद इस क्रिया को नित्य करना चाहिए। सूर्य की सप्त किरणें अल्ट्रा वायलेट और अल्फा वायलेट किरणें स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही उपयोगी साबित हुई है। वे जल के साथ धूप का मिश्रण होने से खींच जाती हैं। धूप में रखकर रंगीन कांच से संपूर्ण रोगों की चिकित्सा करने की विस्तृत विधि तथा अग्नि और जल के सम्मिश्रण से भाप बन जाने पर उसके द्वारा अनेकों का उपचार करने की विधि सूर्य चिकित्सा विज्ञान में किसी भी प्रमाणिक पुस्तक से देखी जा सकती है। रविवार को उपवास रखना सूर्य की तेजस्विता एवं बलदायिनी शक्ति का आवाहन है। पूरा या आंशिक उपवास शरीर की क्रांति और आत्मिक तेज को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। तीसरा है वायु तत्व। घनी आबादी के मकान जहां धूल सील की भरमार रहती है और शुद्ध वायु का आवागमन नहीं होता, वे स्थान स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। हमारा निवास खुली हवा में होना चाहिए। दिन में वृक्ष और पौधों से ओसजन वायु अर्थात ऑक्सीजन निकलती है। वह मनुष्य के लिए बड़ी ही उपयोगी है। जहाँ तक हो सके वृक्ष पौधों के बीच अपना दैनिक कार्यक्रम करना चाहिए। अपने घर, आंगन, चबूतरे आदि पर वृक्ष और पौधे लगाने चाहिए। प्रातः काल की वायु बड़ी स्वास्थ्यप्रद होती है। उसे सेवन करने के लिए तेज चाल से टहलने के लिए जाना चाहिए। दुर्गंधित एवं बंद हवा के स्थान से अपना निवास दूर ही रखना चाहिए। तराई, सील, नमी के स्थानों की वायु ज्वर आदि पैदा करती है। तेज हवा के झोंकों से त्वचा फट जाती है। अधिक ठंडी या गर्म हवा से निमोनिया या लू लगना जैसे रोग हो सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिकूल मौसम से अपनी रक्षा करनी चाहिए। प्राणायाम द्वारा फेफड़ों का व्यायाम होता है और शुद्ध वायु से रक्त की शुद्धि होती है। इसलिए स्वच्छ एकांत स्थान में बैठकर नित्य प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम की विधि इस प्रकार है।
स्नान करने के उपरांत किसी एकांत स्थान में जाइए। समतल भूमि पर आसन बिछाकर पद्मासन से बैठ जाइए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे। नेत्रों को अध खुला रखिए। अब धीरे धीरे नाक द्वारा सांस खींचना आरंभ कीजिए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भावना कीजिए कि विश्वव्यापी महान प्राण भंडार में से मैं स्वास्थ्यदायक प्राण तत्व सांस के साथ खींच रहा हूँ और वह प्राण मेरे रक्त प्रवाह तथा समस्त नाड़ी तंतुओं में प्रभावित होता हुआ सूर्य चक्र में सोलर फ्लेक्सस अर्थात नाभि स्थान में इकट्ठा हो रहा है। इस भावना को ध्यान द्वारा चित्रवत मूर्तिमान रूप से देखने का प्रयत्न करना चाहिए। जब फेफड़ों को वायु से अच्छी तरह भर लो तो 10 सेकंड तक वायु को भीतर ही रोके रहो। रोकने के समय ध्यान करना चाहिए कि प्राण तत्व मेरे अंग प्रत्यंगों में पूरित हो रहा है। अब वायु को नासिका द्वारा धीरे धीरे बाहर निकालो और निकालते समय ऐसा अनुभव करो कि शरीर के सारे दोष, रोग और विष वायु के साथ साथ बाहर किए जा रहे हैं। उपरोक्त प्रकार से आरंभ में 10 प्राणायाम करने चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर सुविधा अनुसार आधे घंटे तक कई बार इन प्राणायामों को किया जा सकता है। अभ्यास पूरा करने के उपरांत आपको ऐसा अनुभव होगा कि रक्त की गति तीव्र हो गई है और सारे शरीर की नाड़ियों में एक प्रकार की स्फूर्ति, ताजगी और विद्युत शक्ति दौड़ रही है। इस प्राणायाम को कुछ दिन लगातार करने से अनेकों शारीरिक और मानसिक लाभों का स्वयं अनुभव होगा। हवन करना। अग्नि तत्व के संयोग से हवन वायु को शुद्ध करता है। जो वस्तु अग्नि में जलाई जाती है वह नष्ट नहीं होती, वरन सूक्ष्म होकर वायुमंडल में फैल जाती है। भिन्न भिन्न वृक्षों की समिधाओं एवं हवन सामग्रियों में अलग अलग गुण हैं। उनके द्वारा ऐसा वायुमंडल रखा जा सकता है जो शरीर और मन को स्वस्थ बनाने में सहायक हो। किस समिधा और किन किन सामग्रियों से किस विधान के साथ हवन करने से क्या परिणाम होता है, इसका विस्तृत विधान बताने के लिए गायत्री यज्ञ विधान लिखा गया है। गायत्री साधकों को तो अपने अन्नमय कोश की वायु शुद्धि के लिए कुछ हवन सामग्री बनाकर रख लेनी चाहिए, जिसे धूपदानी में थोड़ी थोड़ी जलाकर उससे अपने निवास स्थान की वायु शुद्ध करते रहना चाहिए। चंदन चूरा, देवदारू, जायफल, इलायची, जावित्री, अगर तगर, कपूर, छार छबीला, नागरमोथा, खस, कपूर कजरी तथा मेवे, जौ कूट करके थोड़ा घी और थोड़ा शक्कर मिलाकर धूप बन जाती है। इस धूप की बड़ी मनमोहक एवं स्वास्थ्यवर्धक गंध आती है। बाजार से भी कोई अच्छी अगरबत्ती या धूप बत्ती लेकर काम चलाया जा सकता है। साधना काल में सुगंध की ऐसी व्यवस्था कर लेना उत्तम है। सांस मुंह से नहीं, सदा नाक से ही लेनी चाहिए। कपड़े से मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए और किसी के मुंह के इतने पास नहीं सोना चाहिए कि उसकी छोड़ी हुई सांस अपने भीतर जाए। धूली, धुआं और दुर्गंध भरी अशुद्ध वायु से सदा बचना चाहिए। चौथा है पृथ्वी तत्व। शुद्ध मिट्टी में विष निवारण की अद्भुत शक्ति होती है। गंदे हाथों को मिट्टी से मांझकर शुद्ध किया जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जमीन खोदकर गुफा बना लेते थे और उसमें रहा करते थे। इससे उनके स्वास्थ्य पर बड़ा ही अच्छा असर पड़ता था। मिट्टी अनेक शरीर के दूषित विकारों को खींच लेती थी। साथ ही भूमि से निकलने वाले वाष्प द्वारा देह का पोषण भी होता रहता था। समाधि लगाने के लिए गुफाएं उपयुक्त स्थान समझी जाती है, क्योंकि चारों ओर
मिट्टी से घिरे रहने के कारण शरीर को सांस द्वारा ही बहुत सा आहार प्राप्त हो जाता है और कई दिनों तक भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती या कम भोजन से काम चल जाता है। छोटे बालक जो प्रकृति के अधिक समीप हैं, पृथ्वी के महत्व को जानते हैं। वे भूमि पर खेलना, भूमि पर लेटना, गद्दे तकियों की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं। पशुओं को देखिए, वे अपनी थकान मिटाने के लिए जमीन पर लोट लगाते हैं और लोट पीटकर पृथ्वी की पोषण शक्ति से फिर ताजगी प्राप्त कर लेते हैं। तीर्थ यात्रा एवं धार्मिक कार्यों के लिए नंगे पैर चलने का विधान है। तपस्वी लोग भूमि पर शयन करते हैं। इन प्रथाओं का उद्देश्य धर्म साधनाओं के नाम पर पृथ्वी की पोषक शक्ति द्वारा साधकों को लाभान्वित करना ही है। पक्के मकानों की अपेक्षा मिट्टी के झोपड़ों में रहने वाले सदा अधिक स्वस्थ रहते हैं। मिट्टी के उपयोग द्वारा स्वास्थ्य सुधार में हमें बहुत सहायता मिलती है। निर्दोष पवित्र भूमि पर नंगे पांव टहलना चाहिए। जहाँ छोटी छोटी हरी घास उग रही हो, वहाँ टहलना तो और भी अच्छा है। पहलवान लोग चाहे वे अमीर ही क्यों ना हो, रुई के गद्दों पर कसरत करने की अपेक्षा मुलायम मिट्टी के अखाड़ों में ही व्यायाम करते हैं, ताकि मिट्टी के अमूल्य गुणों का लाभ उनके शरीर को प्राप्त हो। साबुन के स्थान पर पोतनी या मुल्तानी मिट्टी का उपयोग भी किया जाता है। यह मैल को दूर करेगी, विष को खींचेगी तथा त्वचा को कोमल, ताजा, चमकीला और प्रफुल्लित कर देगी। मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करना एक अच्छा उपटन है। गर्मी के दिनों में उठने वाली मरोरियां और फुंसियां दूर हो जाती हैं। सिर के बालों में मुल्तानी मिट्टी से धोने का रिवाज अभी तक मौजूद है। इससे सिर को मैल से दूर रखा जाता है। खुरंट जमीन पर बंद हो जाते हैं। बाल काले, मुलायम एवं चिकने रहते हैं तथा मस्तिष्क में बड़ी तरावट पहुंचती है। हाथ साफ करने और बर्तन मांजने के लिए मिट्टी से अच्छी और कोई चीज नहीं है। फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, गठिया, जहरीले जानवरों के काटने, सूजन, जख्म, गिल्टी, नासुर, दुखती हुई आंखें, कुष्ठ, उपदंश, रक्त विकार आदि रोगों पर गीली मिट्टी बांधने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। डॉक्टर लुई कूने ने अपनी जल चिकित्सा में मिट्टी की पट्टी के अनेक उपचार लिखे हैं। चूल्हे की जली हुई मिट्टी से दांत मांजने, नाक के रोगों में मिट्टी के ढेले पर पानी डालकर सुंघाने, लू लगने पर पैरों के ऊपर मिट्टी थोप लेने की विधि, ये सब लोग परिचित हैं। किसी स्थान पर बहुत समय तक मल मूत्र डालते रहे तो डालना बंद कर देने के बाद भी बहुत समय तक वहाँ दुर्गंध आती रहती है। कारण यह है कि भूमि में शोषण शक्ति है, वह पदार्थों को सोख लेती है और उसका प्रभाव बहुत समय तक अपने अंदर धारण किए रहती है। पृथ्वी को सूक्ष्म शक्ति लोगों के सूक्ष्म विचारों और गुणों को सोखकर अपने में धारण कर लेती है। जिन स्थानों पर हत्या, व्यभिचार, जुआ आदि दुष्कर्म होते हैं, उन स्थानों का वातावरण ऐसा घातक हो जाता है कि वहां जाने वालों पर उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। शमशान भूमि, जहां अनेक मृत शरीर नष्ट हो जाते हैं, अपने में एक भयंकरता छिपाए बैठे रहती है। वहां जाने पर एक विलक्षण प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। अनेक तांत्रिक साधना तो ऐसी होती है जिनके लिए केवल मात्र मरघट का वातावरण ही उपयुक्त होता है। भूमिगत प्रभाव से गायत्री साधकों को लाभ उठाना चाहिए। जहाँ सत्पुरुष रहते हैं, जहाँ स्वाध्याय, सद्विचार, सत्कार्य होते हैं, वे प्रत्यक्ष तीर्थ हैं। उन स्थानों का वातावरण साधक की सफलता में बड़ा ही लाभदायक होता है। जिन स्थानों में किसी समय में कोई अवतार या दिव्य पुरुष रहे हैं,
उन स्थानों की प्रभाव शक्ति या तपस्वी बहुत काल तक रहे हैं, वह स्थान सिद्धपीठ बन जाते हैं और वहाँ रहने वालों पर अनायास ही अपना प्रभाव डालते हैं। सूक्ष्मदर्शी महात्माओं ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष लीला तरंगे अभी तक व्रजभूमि में बड़ी प्रभावपूर्ण स्थिति में मौजूद है। तीर्थवासियों के दूषित चितों के बावजूद इस भूमि का प्रभाव शक्ति अभी भी बनी हुई है और साधक को उसका स्पर्श होते ही शांति मिलती है। कितने ही मुमुक्ष अपनी आत्मिक शांति के लिए इस पुण्य भूमि में निवास करने का स्थायी या अल्पकालीन अवसर निकालते हैं। कारण यह है कि कलेश युक्त वातावरण के स्थान में जितने श्रम और समय में जितनी सफलता मिलती है, उसकी अपेक्षा पुण्य भूमि के वातावरण में कहीं जल्दी और कहीं अधिक लाभ होता है। तीर्थ स्थानों में नंगे पैर भ्रमण करने का भी महात्म्य इसलिए है कि उन स्थानों की पुण्य तरंगे अपने शरीर से स्पर्श करके आत्म शांति का हेतु बने। पृथ्वी तत्व के शोधन में प्रतिदिन प्रातःकाल नंगे पैर टहलने से पैर और पृथ्वी का संयोग होता है। उससे पैरों के द्वारा शरीर के विष खींचकर जमीन में चले जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जो अनेक आश्चर्यजनक गुणों से युक्त वायु पृथ्वी में से निकलती है, उसको शरीर सोख लेता है। प्रातःकाल के समय यह लाभ और किसी समय में प्राप्त नहीं हो सकता। अन्य समयों में तो पृथ्वी से हानिकारक वायु भी निकलती है, जिससे बचने के लिए जूता आदि पहनने की जरूरत होती है। प्रातःकाल नंगे पैर टहलने के लिए कोई स्वच्छ जगह तलाश करनी चाहिए। हरी घास भी वहाँ हो तो और भी अच्छा है। घास के ऊपर जमी हुई नमी पैरों को ठंडा करती है। वह ठंडक मस्तिष्क तक पहुँचती है। किसी बगीचे, पार्क, खेल या अन्य ऐसे ही साफ स्थान में प्रतिदिन नंगे पांव कम से कम आधा घंटा नित्य टहलना चाहिए। साथ ही यह भावना करते रहना चाहिए कि पृथ्वी की जीवनी शक्ति को मैं पैरों द्वारा खींचकर अपने शरीर में भर रहा हूँ और मेरे शरीर में विषों को पृथ्वी खींचकर मुझे निर्मल बना रही है। यह भावना जितनी ही बलवती होगी, उतना ही लाभ अधिक होगा। हफ्ते में 1 या 2 बार स्वच्छ भुरभुरी पीली मिट्टी या शुद्ध बालू लेकर उसे पानी से गीला करके शरीर पर साबुन की तरह मलना चाहिए। कुछ देर तक उस मिट्टी को शरीर पर लगा रहने दें। बाद में स्वच्छ पानी से स्नान करके मिट्टी को पूरी तरह छुड़ा देना चाहिए। इस मृतिका स्नान से शरीर के भीतरी और चमड़े के विष खिंच जाते हैं और त्वचा कोमल एवं चमकदार, स्वच्छ और सुंदर बन जाती है। अगला तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व पिछले 4 तत्वों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होने से अधिक शक्तिशाली है। विश्वव्यापी पोल में शून्य आकाश में एक शक्ति तत्व भरा हुआ है, जिसे अंग्रेजी में ईथर कहते हैं। पोले स्थान को कभी भी खाली नहीं समझना चाहिए। वह वायु से सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं होता, तो भी उसका अस्तित्व पूर्णतः प्रमाणित है। रेडियो द्वारा जो गायन, समाचार, भाषण आदि हम सुनते हैं, वे ईथर में प्रकाश तत्व में तरंगों के रूप में आते हैं। जैसे पानी में ढेला फेंक देने पर उसकी लहरें बनती हैं, इसी प्रकार ईथर अर्थात आकाश में शब्दों की तरंगें पैदा होती हैं और पलक मारते विश्व भर में फैल जाती हैं। इसी विज्ञान के आधार पर रेडियो यंत्र का आविष्कार हुआ है। एक स्थान पर शब्द तरंगों के साथ बिजली की शक्ति मिलाकर उन्हें अधिक बलवती करके प्रवाहित कर दिया जाता है। अन्य स्थानों पर जहां रेडियो यंत्र लगे हैं, उन आकाश में बहने वाली तरंगों को पकड़ लिया जाता है और प्रेषित संदेश सुनाई देने लगते हैं। 5 तत्वों में अंतिम तत्व आकाश तत्व पर हम आज स्वाध्याय करेंगे।
वाणी चार प्रकार की होती है। पहला वैखरी, जो मुंह से बोली और कानों से सुनी जाती है, जिसे शब्द कहते हैं। दूसरा मध्यमा, जो संकेतों से, मुखाकृति से, भावभंगी नेत्रों से कही जाती है, इसे भाव कहते हैं। तीसरा है पश्यंती, जो मन से निकलती है और मन ही उसे सुन सकता है, इसे विचार कहते हैं। चौथा है परा, यह आकांक्षा, इच्छा, निश्चय, प्रेरणा, शाप, वरदान आदि के रूप में अंतःकरण से निकलती है, इसे संकल्प कहते हैं। यह चारों ही वाणियाँ आकाश में तरंग रूप से प्रवाहित होती हैं। जो व्यक्ति जितना ही प्रभावशाली है, उसके शब्द, भाव, विचार और संकल्प आकाश में उतने ही प्रबल होकर प्रवाहित होते हैं। आकाश में असंख्य प्रकृति के असंख्य व्यक्तियों द्वारा असंख्य प्रकार की स्थूल एवं सूक्ष्म शब्दावली प्रेषित होते रहती है। हमारा अपना मन जिस केंद्र पर स्थिर होता है, उसी जाति के असंख्य प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में धस जाते हैं और अदृश्य रूप से उन्हें अपने पूर्व निर्धारित विचारों की पुष्टि करना आरंभ कर देते हैं। यदि हमारा अपना विचार व्यभिचारी करने का हो, तो असंख्य व्यभिचारियों द्वारा आकाश में प्रेषित किए गए वैसे ही शब्द, भाव, विचार और संकल्प हमारे ऊपर बरस पड़ते हैं और वैसे ही उपाय, सुझाव, मार्ग बताकर उसी ओर प्रोत्साहित कर देते हैं। हमारे अपने स्वनिर्मित विचारों में एक मौलिक चुंबकत्व होता है, उसी के अनुरूप आकाशगामी विचार हमारी ओर खींचते हैं। रेडियो में जिस स्टेशन के मीटर पर सुई कर दी जाए, उसी के संदेश सुनाई पड़ते हैं और उसी समय में जो अन्य स्टेशन बोल रहे हैं, उनकी वाणी हमारे रेडियो से टकराकर लौट जाती है, वह सुनाई नहीं देती। उसी प्रकार हमारे अपने स्वनिर्मित मौलिक विचार ही अपने सजातियों को आमंत्रित करते हैं। मरी लाश को देखकर कौवा चिल्लाता है, तो सैकड़ों कौवे उसकी आवाज़ सुनकर जमा हो जाते हैं। ऐसे ही अपने विचार भी सजाती को बुलाकर एक अच्छी खासी सेना जमा कर लेते हैं। फिर उस विचार सैन्य की प्रबलता के आधार पर उसी दिशा में कार्य भी आरंभ हो जाता है। आकाश तत्व की इस विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए हमें कुविचारों से विषधर सर्प की भांति सावधान रहना चाहिए, अन्यथा वे अनेक स्वजाति को बुलाकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। जब कोई कुविचार मन में आवे, तो तत्क्षण उसे मार भगाना चाहिए, अन्यथा यह सारे मानव क्षेत्र को वैसे ही खराब कर देगा जैसे विष की थोड़ी सी बूंद सारे भोजन को बिगाड़ देती है। मन में सदा उत्तम, उच्च, सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए, जिससे उसी जाति के विचार अखिल आकाश में से खींचकर हमारी ओर चले आवे और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। उत्तम बातें सोचते रहने, स्वाध्याय, मनन, आत्मचिंतन, परमार्थ और उपासनामयी मनोभूमि द्वारा हमारा बहुत कुछ कल्याण कर सकती है। यदि प्रतिकूल कार्य नहीं हो रहे हैं, तो उच्च विचारधारा से भी सद्गति प्राप्त हो सकती है, भले ही उन विचारों के अनुरूप कार्य ना हो रहा हो। संकल्प कभी नष्ट नहीं होते। पूर्व काल में ऋषि मुनियों के, महापुरुषों के जो विचार, प्रवचन एवं संकल्प थे, वे अब भी आकाश में गूंज रहे हैं। हमारी मनोभूमि अनुकूल हो तो उन दिव्य आत्माओं का पथ प्रदर्शन एवं सहारा भी हमें अवश्य प्राप्त होता रहेगा। पर ब्रह्म की ब्राह्मी प्रेरणाएं, शक्तियाँ, किरणें एवं तरंगे भी आकाश द्वारा ही मानव अंतःकरण को प्राप्त होता है। दैवीय शक्तियाँ ईश्वर की विविध गुणों वाली किरणें ही तो हैं। आकाश द्वारा मन के माध्यम से उनका अवतरण होता है। शिवजी ने आकाशवाहिनी गंगा को अपने सिर पर उतारा था, तब वह पृथ्वी पर बही थी। ब्रह्म की सर्वप्रधान दिव्य शक्तियाँ आकाशवाहिनी गायत्री गंगा को
साधक सबसे पहले अपने मन क्षेत्र में उतारता है। यह अवतरण होने पर ही जीवन के अन्य अंगों में वह पतित पावनी पुण्य धारा प्रवाहित होती है। शरीर में, मन में यह मस्तिष्क आकाश का प्रतिनिधि है। उसी में आकाशगामी परम कल्याणकारक तत्वों का अवतरण होता है। इसलिए साधक को अपना मन क्षेत्र ऐसा शुद्ध, परिमार्जित, स्वस्थ एवं सचेत रखना चाहिए जिससे गायत्री का अवतरण बिना किसी कठिनाई के हो सके। आकाश तत्व में से लाभदायक तत्वों, तरंगों एवं सद्विचारों को आकर्षित करने के लिए प्राणायाम के बाद का समय ठीक है। एकांत स्थान में किसी नरम बिछौने पर चित्त होकर लेट जाओ या आराम कुर्सी पर पड़े रहो, अथवा मसनद या दीवार का सहारा लेकर शरीर को बिल्कुल ढीला कर दो। नेत्रों का बंद करके अपने चारों ओर नीले आकाश का ध्यान करो। नीले रंग का ध्यान करना मन को बड़ी शांति प्रदान करता है। जब नीले रंग का ध्यान ठीक हो जाए तब ऐसी भावना करनी चाहिए कि निखिल नील आकाश में फैले हुए सद्विचार, सद्विश्वास, सत्प्रभाव चारों ओर से एकत्रित होकर मेरे शरीर में विद्युत किरणों की भांति प्रवेश कर रहे हैं और उनके प्रभाव से मेरा अंतःकरण दया, प्रेम, परोपकार, कर्तव्य परायणता, सेवा, सदाचार, शांति, विनय, गंभीरता, प्रसन्नता, उत्साह, साहस, दृढ़ता और विवेक आदि सद्गुणों से भर रहा है। यह भावना खूब मजबूती और दिलचस्पी के साथ मनोयोग तथा श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। जितनी ही एकाग्रता और श्रद्धा होगी उतनी ही इससे लाभ भी अधिक होगा। आकाश तत्व की इस साधना के फलस्वरूप अनेक सिद्ध महात्मा, सत्पुरुष, अवतार तथा देवताओं की शक्तियां आकर अपने प्रभाव डालती है और मानसिक दुर्गुणों को दूर करके श्रेष्ठतम सद्भावनाओं का बीज जमाती है। सद्भावनाओं के कारण ही यह लोक और परलोक आनंदमय बन जाता है। यह तथ्य बिल्कुल निश्चित और स्वयं सिद्ध है। उपरोक्त 5 तत्वों की साधनाएं देखने में छोटी और सरल है, तो भी इनका लाभ अत्यंत विशद है। नित्य 5 तत्वों का जो साधन कर सकते हैं वे इन सबको करें। जो पांचों को एक साथ ना कर सकते हों वे एक एक या दो दो करके क्रिया करें। कौन सा साधन पहले, कौन सा पीछे, यह भी अपनी अपनी सुविधा के ऊपर निर्भर है। जिन्हें प्रतिदिन करने की सुविधा ना हो वे सप्ताह में 1-2 दिन के लिए भी अपना कार्यक्रम निश्चित रूप से चलाने का प्रयत्न करें। रविवार के व्रत के दिन भी इन 5 साधनाओं को पूरा करते रहें तो भी बहुत लाभ होगा। नित्य प्रति नियमित रूप से अभ्यास करने वालों को तो शारीरिक और मानसिक लाभ इससे बहुत अधिक होगा। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद।